हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथियों। यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद एम खान। साथियों, यहाँ पर हम साइंस के वो प्रश्न पढ़ते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो बढ़ते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और ये बहुत ही ख़ास क्वेश्चन है। आपको खुद एहसास होगा कि हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। कहने का मतलब है साथियों, जब आप किसी को रक्त देने के लिए जाते हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं, तो अगर उसको गलत ग्रुप का रक्त दे दिया जाए या अदर ग्रुप का दे दिया जाए जो उस व्यक्ति का ग्रुप ब्लड ग्रुप नहीं है, तो उसके शरीर में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए, सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी या फिर सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है या फिर आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है या फिर तिल्ली और लिम्फोसाइड में विकृत आ जाता है। तो ये आपके थोड़ा सा लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हो रही होगी, तो ध्यान रखेंगे। जैसे ही किसी को अन्य ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जाता है तो उसकी जो धमनियाँ होती हैं ना, वो संकुचित हो जाती हैं और जो आरबीसी होती हैं साथियों, वो एक क्लॉट बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? क्लॉट बना लेती हैं, थक्का बना लेती हैं, जिससे वो ऑक्सीजन को लेकर आगे नहीं बढ़ पाती हैं और मरीज़ का दम घुटने लगता है, वो मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो उसी को ब्लड दे सकता है। लेकिन कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं साथियों जो सबको दे सकते हैं, जैसे कि आपका ओ है, ओ नेगेटिव, और कुछ ऐसे होते हैं आपके जो सबसे ले सकते हैं, जैसे कि आपका होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, जोड़ पर, देखिए जोड़ क्या होते हैं, जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रण हो जाने के कारण कौन सा रोग बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड जो होते हैं वो आपके कशेरुकी क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन उसका करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और वो अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर साथियों वो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर ना निकले तो क्या होता है, वो हड्डियों के जोड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर पेन करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, जो कहलाता है गठिया रोग। ठीक है, तो आंसर आपका गठिया है। और अस्थि मृदुता का मतलब होता है ये हड्डियां मुड़ जाना। ठीक है, तो ये रिकेट्स आपका कहलाता है, जिसके जो विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक, और ये भी हमारा डी भी वही है। तो तीसरा और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास साथियों ये है कि यहाँ पर हम बात करें किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और डी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कशेरुकी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कशेरुकी हम उन जंतुओं को कहते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। मैं ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित या डी ऑक्सीजनित, इसका मतलब क्या होता है सुनिए। ऑक्सीजनित रुधिर वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनित रुधिर। और जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई नहीं होती है, ठीक है, जो हमारा फेफड़ों तक जाता है ऑक्सीजन अपने साथ मिलाने के लिए, वो रुधिर कहलाता है, वो ब्लड कहलाता है आपका डी ऑक्सीजनित या वी ऑक्सीजनित। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या बना है, किस कशेरुकी में, कौन सा प्राणी ऐसा है कशेरुकी जो ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर उसके शरीर में जाने के बाद मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर है आपका उभयचर। हाँ, इसका आंसर है आपका उभयचर। ठीक है, और स्तनपायी इनकी हमने बात नहीं की थी, मत्स्य इनकी बात नहीं की थी, पक्षी वर्ग की भी हमने बात नहीं की थी। ठीक है, अच्छा, और उभयचर और सरीसृप जो होते हैं ना, वो इनके शरीर में द्विक परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और साथियों इनका जो हृदय होता है वो हमेशा दो पंपों में विभक्त होता है। कितने में? इनका हृदय दो पंपों में विभक्त होता है। ठीक है, जिसके कारण इनमें ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर आपस में मिल जाते हैं। और एक बात और हमने पढ़ी थी, उभयचरों में 3 कक्षों से युक्त हृदय पाया जाता है, ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं।
जैसा कि हमारे हृदय के अंदर नीले होते हैं साथियों, ऐसा ही मानव मस्तिष्क के अंदर भी नीले होते हैं। इसका आंसर 4 है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक होता है? श्वसन रंजक, देखिए रंग देने वाला, तो मैंने आपको बताया था ब्लड को रंग देने के वाला, और श्वसन के लिए इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे ऑक्सीजन को विलय करता है किसके साथ में? ब्लड के साथ में। अगला क्वेश्चन साथियों, सार्वत्रिक रक्तदाता, देखिए दाता होता है देने वाला, ठीक है, और ग्राही होता है लेने वाला। तो साथियों सार्वत्रिक का मतलब सभी को रक्तदाता, यानी कि सभी को रक्त देने वाला वह कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो साथियों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, वो क्या होता है आपका? ओ होता है, ठीक, जो सभी को ब्लड दे सकता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, सुनो, देखो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। कहने का मतलब ये है, इसकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, इसके ऊपर साथियों इस तरह के एंटीजन बने होते हैं। क्या बने होते हैं? एंटीजन, ठीक है, इनके ऊपर एंटीजन बने होते हैं। तो ये करते क्या हैं, ये एंटीजन जो होते हैं ये आरबीसी से मैच करते हैं, यानी कि ए वाले के ऊपर जो एंटीजन होंगे वो ए वाले से ही मैच करेंगे, ठीक है, बी वाले होते हैं बी से मैच करते हैं। लेकिन ओ के अंदर तो कोई भी एंटीजन नहीं होता। जब हम इसको डालेंगे इसके अंदर एंटीबॉडी डायरेक्टली होते हैं, तो एंटीजन से इसके संयोग करने के बाद में अपना काम कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? फिर से देखिए दाता की बात हो रही है सभी को, तो ये भी हमारा क्या बनेगा साथियों? ओ ही होता है। क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर में आया हुआ, देख लो ज़रा। तो आगे बढ़ेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? फिर से आपका क्वेश्चन तो वही पूछा गया, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है इन्होंने, पॉजिटिव लगा दिया और नेगेटिव लगा दिया। तो अब आप जो है ना वो 90% कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ओ नेगेटिव होता है जो हमारा ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला जो है वो ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? ओ नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे, मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? ये सभी जानते हैं, 80 और 120 होता है, ठीक। इसका मतलब ये होता है साथियों, देखो रक्त दाब जो होता है ना, ये 2 प्रक्रियाओं में होता है। किसमें होता है? 2 प्रक्रियाओं में होता है। एक कहलाता है प्रकुंचन, ये प्रकुंचन मतलब होता है जब हृदय सिकुड़ता है, ठीक है, और एक होता है आपका जब हृदय फैलता है। तो प्रकुंचन को बोलते हैं हम सिस्टोलिक कंडीशन या सिस्टोलिक प्रेशर, और इसके फैलने को कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है साथियों कि हृदय का सिस्टोलिक रेट कितना मिलीमीटर mmHg होता है? तो इसका सिकुड़ने का जो प्रेशर होता है ना, सही है, इसके जो सिकुड़ने का प्रेशर होता है वो साथियों आपका 120 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? 120 मिलीमीटर mmHg। ये mmHg होता है ना, ये 120 होता है सिकुड़ने का, और प्रसारण करने का कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। तो 80 और 120 आपका बन गया, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और इसकी यूनिट होती है mmHg। क्या होती है? mmHg किसकी होती है? ये रुधिर दाब की यूनिट होती है, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो ध्यान रखना है आपको, रक्त दाब का नियंत्रण करता है आपका अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड, और रक्त दाब कहलाता है आपका ब्लड प्रेशर। क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर शरीर में ना ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा कम ना हो, इस चीज़ पर नियंत्रण रखती है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि है आपकी एक शरीर के अंदर। आगे देखिए, सर्वग्राही, अब की बात हो रही है साथियों ग्राही की, यानी कि लेने वाले की। तो कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो ये आपका होता है AB। क्यों होता है? सुनो, देखिए ए के अंदर ए के एंटीजन पाए जाएंगे, बी के अंदर बी के एंटीजन पाए जाएंगे। तो अगर इसको हम बी रुधिर वर्ग देंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी बी है, तो बी वाला बी से जाकर कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि काम कर लेगा। ए वाला देंगे इसको, अगर ए वाला कोई ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति कोई ब्लड देता है तो ए इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, तो ये हमारा ए से जाकर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर साथियों ओ तो सभी को दे सकता है क्योंकि उसके अंदर तो एंटीजन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है,
इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ये सभी का जो है ब्लड ग्रुप ले लेता है। ठीक है, तो ये आगे हम बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब जो है ये रुधिर ब्लड देने की बात कर रहा है, AB वाला जो है अब की बार ब्लड देने की बात कर रहा है, तो ये किसको दे सकता है? तो देखिए ये क्या है, AB है, तो जाहिर सी बात है A के एंटीजन भी होंगे, B के भी एंटीजन होंगे। ठीक है, तो A के एंटीजन अगर ये A वाले को देगा, ठीक है, अगर ये A वाले को देगा साथियों, तो आपको बताना है, क्या बताना है, अगर ये A वाले को देगा तो A का एंटीजन A से मैच कर जाएगा, लेकिन B एंटीजन कहाँ जाएगा बताइए? B एंटीजन कहाँ जाएगा? वो तो ब्लड का थक्का बना देगा, क्योंकि इसके पास B तो है ही नहीं, तो इसको नहीं दे सकता। ठीक है, और ऐसे ही B है सेम, तो B का एंटीजन B पे जाकर मैच हो जाएगा, A इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा रक्त का थक्का बना देगा। O को तो O वाला ही दे सकता है। ठीक है, ये तो किसी बाई का लेता ही नहीं है, बाई ये तो बहुत मतलब अपनी कंडीशन ही अलग रखते हैं। और AB जो है वो A से A मैच कर जाएगा, B से B कर जाएगा, तो AB वाला AB को ही दे सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाइपरटेंशन ये एक बीमारी होती है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये हृदय की गति बढ़ने के लिए होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर को प्रेरित करता है। ठीक है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो अगला क्वेश्चन आपके पास कोई नहीं है। ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और कॉपी और पेन से आपने इसको नोट किया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।